नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एक और रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन देखेंगे जिसमें कि संख्या को घटानी होगी। ठीक है, अब तक तो हमने देखा कि संख्या जोड़ने पर क्या समानुपात बनेगा, लेकिन इस बार देखेंगे कि कौन सी संख्या घटाने पर समानुपात बनेगा। तो देखिए क्वेश्चन है कि जब संख्याओं 21, 22, 60 और 64 में से एक से घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त होने वाली संख्याएं समानुपात में होती हैं। तो x प्लस 4 और x/2 माइनस 1 का मध्यानुपाती कितना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे जो हमने लास्ट टाइम देखा था। लास्ट टाइम वीडियो में हमने क्या देखा था कि पहली संख्या फर्स्ट प्लस फोर्थ, यही था ना। एक बार फिर से आपको रिवाइज करा देता हूँ। माइनस सेकंड इंटू थर्ड बराबर फर्स्ट इंटू फोर्थ माइनस सेकंड इंटू थर्ड। ठीक है, तो ऐसे ही था। अब इसमें फर्स्ट प्लस फोर्थ का मतलब क्या हुआ कि पहली संख्या प्लस चौथी संख्या को क्या करना है, जोड़ना है दोनों को। तो हमारा पहला है 21 प्लस 64, माइनस करना है किसको, दूसरा और तीसरा को। सॉरी, यहाँ भी प्लस होगा, एक मिस्टेक यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी प्लस होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, यहाँ पे भी प्लस होगा, एक बार फिर से समझ लीजिए कि यहाँ पे भी प्लस होगा। ठीक है, चलिए तो दोनों को जोड़ दीजिए, 22 और 60। थर्ड नंबर कौन सा है, 60, बराबर फर्स्ट नंबर यहाँ पे हो जाएगा 21 गुणे चौथा नंबर हो जाएगा 64, माइनस सेकंड नंबर हो जाएगा 22 गुणे थर्ड नंबर हो जाएगा 60। ठीक है, अब चलिए 64 और 21 को जोड़ेंगे तो 4 1 5 6 2 8 85 आया, माइनस 60 और 22 को जोड़ेंगे तो 82 आता है। ठीक है, इक्वल्स टू इन दोनों का अब गुना करना है और इसका भी गुना करना है। अगर आप इसमें से कुछ कॉमन निकाल पाए तो वो बेस्ट होगा। कॉमन चलिए सबसे पहले देखिए, दोनों संख्याओं में आपको पता है ना कि ये एक घर हो गया और ये एक घर हो गया, दोनों घर में से कुछ कुछ कॉमन निकालने हैं। जैसे देखिए इसके पास कितना है, 3 है, यानी कि 3 और 7 में टूट सकता है, तो एक 3 हमारा यहाँ भी निकलेगा, है ना। और यहाँ से कितना 6 निकल रहा है, नहीं 4 निकल रहा है, तो 4 एक यहाँ से निकलेगा, 16 चौका 64, और एक 4 यहाँ से भी निकलेगा। तो इसमें से कितना निकल रहा है, 4 तिहाई 12 और एक और निकलेगा 5। ठीक है, तो जो कॉमन निकलेगा उसको निकाल लेना है। तो हमारे पास देख रहे हैं कि 3 और 4 ही कॉमन निकल रहे हैं। ठीक है, यानी कि टोटल 3 गुणे 4 हमने क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया। बाकी जो बच गया उसका गुना कर दीजिए। तो जैसे सॉरी, ये देखिए इसमें से 3 तो निकल गया तो केवल 7 बचा है, गुना 4 इसमें से निकल गया है तो ओनली 16 बचा है। ठीक है, और फिर इसमें क्या बचा, इसमें भी देख लेते हैं। अच्छा, इसमें 22 पूरा ही बचा था, एक और भी तो 2 निकल सकता था, यहाँ से भी 2 और 11 निकल सकता। फिलहाल कोई बात नहीं, आप गुना भी कर लेंगे डायरेक्ट तो भी ठीक है, और नहीं तो कुछ कॉमन वाला गेम। तो ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका ये फास्ट हो जाएगा। मैं थोड़ा धीरे बता रहा हूँ। ठीक है, छोड़िए यहाँ पे इसको छोड़ देते हैं, इसका पूरा 22 ही उतार लेते हैं, और गुणे 4 तिहाई 12 तो निकल गया, ओनली 5 बचा हुआ है। ठीक, अब इसको गुना कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों का अंतर कितना आएगा, 3 का, और यहाँ हो जाएगा 12, और इधर हो जाएगा 16 85, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 112 होता है ना। अब यहाँ माइनस कर दीजिए इसको, तो 22 बचे कितना होता है, 110। राइट, तो 22 बचे 110। अब चलिए थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं और ऊपर स्पेस लेकर बना देते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक का मान हमने बोला था कि निकालना पड़ेगा। ठीक है, एक का मान, तो 12/3 हमने 3 को क्या कर दिया, नीचे ला दिया 12 के, गुना में इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, 2। ब्रैकेट है, इसका मतलब क्या है, गुना है यहाँ पे। अब इसको कटा दीजिए, 3 से 4 बार में कट गया, यानी कि एक का मान हो गया 8।
1 का मान कितना हो गया 8 हो गया, हमें 8 जोड़नी है। अब हमारा सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है, सवाल यहाँ से शुरू हो रहा है। तो पूरा कैलकुलेशन ये समझ गए, इसको थोड़ा सा इरेज कर दे रहा हूँ, नहीं तो चलिए नीचे भी बनाता, लेकिन क्वेश्चन आपका फिर ढक जाएगा। ठीक है, फिलहाल चलिए यहीं शॉर्ट में ही बन जाएगा। देखिए इतना ही स्पेस में शायद बन जाए। कह रहा है कि x + 4 यानी कि 8 + 4 कितना होता है 12। समझ रहे हैं क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि x + 4 और x/2 - 1 का अब हमें मध्यानुपाती निकालना है। ठीक है, तो x + 4 यानी कि चलिए ये भी लिख देता हूँ, x + 4 और मध्यानुपाती मतलब जानते ही हैं कि उन दोनों का गुना करके क्या करना होता है, रूट डालना होता है। ठीक है, -1 ये गुना में, और इसके बाद फिर रूट डालना पड़ता है। ये चीज़ आपको पता होगा मध्यानुपाती निकालने के लिए। तो देखिए 8 और 4 कितना हो गया 12 गुने, यहाँ पर अगर x की जगह 4 रखते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं, x की जगह अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे आपने 4 रखा, 4/2, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना 2 बार में। तो 2 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 2, सॉरी, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 ही बचेगा, यानी कि यहाँ पे 1 हो गया। अंडर रूट 4 तिहाई 12, यहाँ पे 4 और 8 हो गया, और ये हो जाएगा 2 में से 1 घटेगा, सॉरी 2 क्यों रखेंगे हम, 8 रखेंगे ना, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, 8 रखेंगे, 8/2 - 1, तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 4। 4 में से 1 घटता है तो कितना आता है 3 आता है, 3 आया, अंडर रूट इसका कर दीजिए। तो 12 3 36 होता है, 36 का स्क्वायर अंडर रूट जो है वो कितना होता है 6 होता है। तो यानी कि इसका आंसर जो है कितना होना चाहिए 6 होना चाहिए। ठीक है, तो 6 जो है करेक्ट है, आंसर नंबर सी। ओके, तो ये थोड़ा सा सॉरी कैलकुलेटिव आपको लगा होगा कि ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, पर एक्चुअली है बहुत ही इजी। जब आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप इस तरह के सवाल भी कर पाएंगे। और ये सब एग्जाम में लोग छोड़ देते हैं, ये CPU वगैरह का, CPU जो होता है, CHSL, इन सभी एग्जाम्स में ये पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा इनका कैलकुलेशन तो रहेगा ही ज़्यादा। अब ये एक क्वेश्चन भी देख लीजिए फटाफट से, आप इसको बना कर लाइएगा, अगर नहीं बनता है तो मैं अगली बार इस तरह का क्वेश्चन बता दूंगा, सेम ही पैटर्न पर है, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर में। ठीक है, तो कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे और किसी हेल्पफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।